अनुपमीय श्री भरत। अभी तक हमने सुना कि भरत जी प्रयागराज में स्नान करने के बाद पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। जब माताओं को पता चला कि भरत जी पैदल आ रहे हैं तो माताओं को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। अब भरत जी त्रिवेणी में पहुंच गए हैं तो आगे सुनते हैं। सभी लोगों को स्नान करने के पश्चात भरत जी प्रयागराज यानी कि त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। विधि पूर्वक संगम में स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान दिया। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप तो तीर्थराज हैं, तीर्थों के राजा। आपका प्रभाव तो वेदों और शास्त्रों में भी वर्णित है। आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मैं चक्रवर्ती सम्राट और क्षत्रिय होते हुए भी अपने छात्र धर्म को छोड़कर आपसे भीख मांग रहा हूँ। अर्थात असली क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता और न पराई स्त्री को देखता है। क्षत्रिय के द्वार से कभी कोई अतिथि निराश होकर नहीं जाता है। अपने छात्र धर्म को छोड़कर मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के वियोग से अत्यंत दुखी हूँ। मुझे वरदान दीजिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कोई कामना यानी कि इच्छा नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। धर्म, अर्थ और काम की इच्छा करने से बार बार जन्म होता है, परंतु जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान के सच्चे भक्त संसार में आवागमन नहीं चाहते और संसार के आवागमन से छुटकारा भी नहीं चाहते, परंतु जन्म जन्म प्रभु के चरणों में ही हमारा प्रेम हो, रति हो तथा जब जब प्रभु का अवतार हो तब तब हम जन्म लें और उनके साथ ही रहें। कितने भी जन्म मुझे लेना पड़े, मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य प्रेम चाहिए। यही वरदान मुझे चाहिए। मुझे किसी और वरदान की आवश्यकता नहीं है। भरत जी के त्याग और दीन वचन सुनकर त्रिवेणी से मंगल कोमल वाणी आई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में तुम्हारा अगम्य प्रेम है। तुम दुखी मत हो। प्रभु श्री राम को तुम्हारे समान प्रिय कोई भी नहीं है। प्रयागराज में त्रिवेणी जी के आर्ष वचन सुनकर भरत जी का शरीर आनंदित हो गया, हृदय पुलकित प्रसन्न हो गया। देवतागण प्रसन्न होकर भरत जी को धन्य धन्य कहकर पुष्प वर्षा करने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी बहुत आनंदित हुए। सभी लोग आपस में मिलकर कहने लगे कि भरत जी का प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम और शील सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणों को सुनते हुए भरत जी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंच गए। भरत जी ने ऋषिवर को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि भरद्वाज ने भरत जी को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और उन्हें आसन पर बैठाया। भरत जी बहुत संकोच से सिर झुकाकर आसन पर बैठे। उनके मन में भारी सोच था कि मुनि भरद्वाज कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच कर देखकर मुनिराज बोले, सुनो भरत, मुझे पूरा समाचार मिल चुका है। विधाता के ऊपर किसी का वश नहीं है। माता कैकेयी करतूतों को याद कर दुखी मत हो। कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कैकेयी की बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। वेदों और शास्त्रों में आया है कि माता पिता के दिए राज्य के लिए व्यर्थ में ग्लानि यानी कि दुख नहीं करना चाहिए। तुम तो सब तरह से योग्य हो। तुम तो सदा से निष्कलंक हो। तुम्हारे यश का चंद्रमा तो हमेशा से ही निष्कलंक है। पिता को पूरा अधिकार होता है कि वह अपनी संपत्ति का अपने पुत्रों के बीच बंटवारा कैसे भी कर सकता है, किसी को अधिक तो किसी को कम। यह धर्म समस्त और लोक सम्मत है। यह किसी तरह अनुचित नहीं है। दशरथ जी तो
सत्य संग थे। उन्होंने अपनी वाणी सत्य करने के लिए तुम्हें राज्य दिया। अब तुम्हें किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। सारे अनर्थ की जड़ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र श्री राम का वनगमन है, जिसे जानकर सबको बहुत पीड़ा है। श्री राम जी का वनगमन तो भावी वश हुआ है। इसमें तुम्हारा तनिक भी दोष या अपराध नहीं है। अगर कोई तुमको अपराधी कहे तो वह अज्ञानी है। अगर तुम राज्य करते तो भी तुम्हारा कोई दोष नहीं होता, बल्कि श्री रामचंद्र को बहुत प्रसन्नता होती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पूरी रात प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते रहे। हे भरत, तुमने बहुत अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री राम के चरणों में प्रेम होना ही संसार में सभी सुंदर मंगलों का मूल है। प्रेम ही तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम राजा दशरथ के पुत्र और प्रभु श्री रामचंद्र के भाई हो। हे भरत, तुम्हारे लिए प्रभु श्री राम का वन आना कलंक है, जैसा तुम समझ रहे हो, क्योंकि इस कार्य का निमित्त तुम अपने को मान रहे हो। परंतु हम सबके लिए तो श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय तो बहुत ही शुभ है। महर्षि भरद्वाज ने अपने आश्रम में भरत जी और उनके साथ आए अयोध्या वासियों से कहा, भगवान अपने से बड़ा अपने भक्तों को मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम पूर्वक बुलाने पर वह सब कुछ छोड़कर पयादे ही भागे चले आते हैं। बहुत जगहों पर भगवान ने भक्तों को अपने से बड़ा माना और मानते हैं कि मैं तो भक्तों के वश में हूँ। भगवान प्रेम के अनंत सागर हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि हे भरत जी, आपका प्रेम चंद्रमा के समान है और श्री राम का प्रेम सूर्य के समान है। सूर्य की शक्ति चंद्रमा के तेज को निस्तेज कर देता है, लेकिन भरत जी, तुम्हारे प्रेम का बढ़ा हुआ चंद्रमा भगवान के तेज के सामने आपका प्रेम कम नहीं होगा, बल्कि रात और दिन बढ़ता ही जाएगा। आपके भीतर जो दैन्य भाव है, आप प्रेम के अगाध समुद्र होते हुए भी अपने को कलंक मानते हैं। यह तो हम सभी के लिए उपदेश है और आप हम सबके आदर्श हैं। यदि हमें प्रेम राज्य में प्रवेश करना है तो हमें दीन बनना चाहिए। संसार के हर एक प्राणी में भगवत स्वरूप देखना चाहिए। भरत जी के अंदर अहंकार की चिंत मात्रा भी नहीं है। भरत जी अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने रघुनाथ जी से ऐसा प्रेम किया है कि आपको सब में श्री राम रघुनाथ जी ही दिखाई देते हैं। हे भरत लाल, आपके दर्शन से हमारे जीवन में प्रेम रस सिद्धि का श्री गणेश हो गया है। हे भरत जी, तुम्हारा यश तो निर्मल और नवीन चंद्रमा है और श्री राम के भक्त कुमुद और चकोर के समान है। चंद्रमा तो रोज बरोज अस्त होता है और घटता है, इसमें कुमुद और चकोर दोनों दुखी रहते हैं, लेकिन तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी नहीं अस्त होगा। इस संसार रूपी आकाश में बढ़ता ही जाएगा। महाराज, मुनि तत्वविद त्रिकालदर्शी भगवत प्रेमी है। भगवान स्वयं श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी सहित आश्रम में पधारे हैं। इसका कारण यह भक्त के दर्शन से प्रेम वृद्धि हो रही है, प्रेम का रसास्वाद बढ़ रहा है। वे अत्यंत मग्न हो रहे हैं। कहते हैं हम झूठ नहीं कह रहे हैं, भगवान के प्रेम से अनूठा रस मिल रहा है। हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रशंसा में झूठ छिपा होता है। हमने प्रभु की प्राप्ति के लिए अनंत जन्मों में जो सुकून प्राप्त किया, उससे हमारा आवागमन मिट गया है। हमने जो सेवा की, उससे लखनलाल जी का जो शौर्य, तप, त्याग, जब से श्री राम जी का एवं आत्मसमर्पण युक्त संबंध से श्री सीता जी का दर्शन हुआ, यह हमारे लिए फल का भी सुफल मिला।
किंतु हमने उसका त्याग किया तो आपके दर्शन हुए, अर्थात प्रेम करने की नई रीति मिल गई। हम तो उसी में तृप्त थे, पर अब आपके अनुग्रह से श्री रघुनाथ जी की विशेष कृपा हो गई। केवल हम ही नहीं, सबको सौभाग्य प्रदान करने वाला प्रयागराज सौभाग्य का लाभ अनुभव कर रहा है। प्रयागराज को, उनमें रहने वालों को भी आपने पवित्र कर दिया। तात्पर्य है कि जो पूर्णता भक्त के दर्शन से होती है वह भगवान के दर्शन से भी नहीं होती। सुनो भरत, हम वनवासी किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखते। हमारे सभी साधनों, तपस्याओं का फल श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के दर्शन से प्राप्त हो गया, लेकिन उस महान फल का परम फल तुम्हारा दर्शन है। यह प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। भरत जी ने कहा, मैं प्रयागराज में आप सभी संतों के समक्ष सच कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ का दुख नहीं है। अगर मेरे हृदय में दुख है तो इसी बात का दुख है कि मेरे प्रभु जो दुख मिला है उसका कारण मैं हूँ। इसके कारण न मुझे भूख लगती है न नींद आती है। मैं सत्य कह रहा हूँ कि इसकी कोई औषधि भी नहीं है। मेरे श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं। इस कुरोग की औषधि तो मेरे प्रभु के पास ही है। जब तक मैं उनको लौटाकर वापस अयोध्या नहीं लाता तब तक मेरे हृदय का दाह यानी कि दुख नहीं मिटने वाला। ऋषि भरद्वाज ने भरत जी के सभी समस्याओं का समाधान करने के बाद कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और मेरा आतिथ्य सत्कार स्वीकार कीजिए। संसार में 12 प्रकार के रास्ते यानी कि प्रपंच हैं जो हमें प्रभु के रास्ते पर चलने से विमुख कर देते हैं, जैसे धन, मान, भोग, स्त्री संग्रह, ऐश्वर्य, ज्ञान और खान पान आदि मार्गों पर चलते हुए प्रभु से विमुख होते रहते हैं। भरत जी कहते हैं कि लोग गलत रास्ते पर चलकर प्रभु से विमुख होकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। हमारे लिए राज्य लेकर हमारी माता ने राजमाता बनकर सुख भोगने के लोभ से श्री राम के लिए वनवास मांगा। पिता को मौत के मुंह में ढकेल कर अपने लिए वैधव्य ले लिया। मुझे कलंकी बनाकर अपयश का भागी बना दिया। अयोध्या को दुखी के हवाले कर दिया। भरद्वाज मुनि ने कहा, भरत जी निष्कलंक होते हुए भी अपने को कलंकित मान रहे हैं, क्योंकि प्रेम का मार्ग तो दैन्यता से चलता है। अपने में विशेषता दिखने पर अहंकार का उदय होता है और वह प्रेम को समाप्त कर देता है। ऋषि भरद्वाज ने अपने आश्रम में भरत जी और अयोध्या वासियों के आतिथ्य सत्कार के लिए रिद्धियों और सिद्धियों को लगा दिया था, लेकिन प्रभु श्री राम के विरह में व्याकुल भरत जी का ध्यान भी उधर नहीं गया। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। महर्षि भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उसका स्पर्श तक नहीं किया। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में महर्षि ने प्रभु की कृपा और उनकी इच्छा से भरत जी, अयोध्यावासी और भरत लाल के साथ आए समस्त लोगों के लिए रिद्धि और सिद्धि ने खाने पीने और विश्राम की सर्वोत्तम व्यवस्था की थी। संसारी लोगों के लिए अति दुर्लभ है, लेकिन भरत जी ने उन भौतिक संस्थानों को तरफ भी देखा ही नहीं। अगले दिन प्रातःकाल भरत जी समस्त दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर महर्षि भरद्वाज को दंडवत प्रणाम करके उनकी आज्ञा से निषाद रास्ता था वन के मार्गों की अच्छी तरह जानकारी ले करके चित्रकूट की तरफ प्रस्थान किया। भरत जी का तो चित्रकूट में भगवान राम के मिलने में ही लगा है। भरत जी के हृदय में अब कोई भाव नहीं है। वे पदत्राण विहीन पयादे हैं। वे कुछ खा पी नहीं रहे हैं। उन्हें अपने शरीर की सुधि यानी कि चेतना भी नहीं है। उन पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई
प्रभाव नहीं है। अपने शरीर की सुधि को भूलकर भरत जी अपने अग्रज आराध्य देव श्री रामचंद्र जी की प्रेम यात्रा पर चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री राम के सखा निषाद राज भरत जी के पीछे लगे हैं। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे प्रेम ही देह धारण करके चल रहा है। भगवान का प्रेम ही मूर्तिमान होकर साकार होकर उनका विग्रह धारण कर भरत जी के पीछे चल रहा है, उनका अनुसरण कर रहा है। भरत जी के दिल में यह भाव था कि मेरे आराध्य देव श्री राम पयादे यानी कि बिना पदत्राण के जंगल जंगल चल रहे हैं, कंदमूल फल खाकर दिन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए उन्हीं के नियम और पद चिन्हों का मैं भी अनुसरण करूँगा। पदत्राण नहीं पहनूंगा, कंदमूल फल खाऊंगा और वृक्षों के नीचे शयन करूँगा। भरत जी प्रेम नियम और कठिन व्रत पूर्वक धर्म निभा रहे हैं। इससे उनके दिल के अंदर कभी भी सांसारिक भौतिक चीज़ें, सम्मान, बढ़ाई, सुख, प्रसिद्धि आदि की लालसा नहीं जगी। भगवान राम के प्रति उनके दिल में इतना अनुराग भरा है कि उनके ऊपर सांसारिकता की छाया भी नहीं पड़ सकती। काम, क्रोध, अहंकार, स्वार्थ आदि भरत जी से बहुत दूर है। भरत जी निषाद राज से रास्ते में पूछ रहे हैं, लखनलाल जी, श्री राम और सीता माता कैसे ध्यान रखते होंगे? रास्ते में जाते समय जिन लोगों ने राम, सीता और लखन जी से मिले थे, उन लोगों से राम, सीता और लखन के बारे में पूछते हैं। भरत जी तो श्री राम के चरणों के चिन्ह को देखकर समझ रहे हैं कि इसी वृक्ष के नीचे मेरे प्रभु ने विश्राम किया होगा। इससे उनके हृदय में प्रेम का सागर हिलोर मारने लगता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अनुपमी श्री भरत पार्ट 5 जल्दी अपलोड होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अनुपमेय श्री भरत की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।